वेलकम। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। तो चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने साथियों या मित्रों के साथ शेयर कर देंगे। आज हम क्लास 19 देखेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो भर्तियां आई हैं उनमें क्लास 19 के तहत हम जीके जिसको देख रहे हैं। तो इससे पहले क्लास 18 हो चुकी हैं, तो आप उन क्लासेस को जरूर देखिएगा। आपको इन क्लासेस करके जीके जिसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है एग्जाम में, तो प्लीज़ आप इनको जरूर करके जाइएगा। कल जो क्वेश्चन पूछा था उसके उसका आंसर जिन भी स्टूडेंट्स ने दिया था तो उनके हम नाम देख लेते हैं। तो सत्येंद्र पाल ने दिया था, आंसर सही दिया था। इसी तरह से क्वेश्चन क्या थे कि जो बिहू त्यौहार कहाँ का है, तो असम का है, तो बिल्कुल सही जवाब दिया था। अभिषेक श्रीवास्तव मनिका बत्रा कौन सा खेल खेलती हैं, तो बिल्कुल सही जवाब था, टेबल टेनिस खेलती हैं। सत्येंद्र का मनिका बत्रा हो जाएगा। और हरनाम सिंह राजपूत, इनके भी दोनों आंसर सही हैं। और अभिषेक श्रीवास्तव, इन्होंने भी सही दिया। सुमित कुमार साहू, तो इनका भी बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए क्लास 19 हम देख लेते हैं जीके जीएस के तहत। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं। आप इन क्लास आप और आप जो है इन क्लासेस कर आपको हम कम से कम समय में जो है क्वेश्चंस करवा रहे हैं, तो आप अपना टाइम बचा कर रखिएगा और अन्य सब्जेक्टों पर फोकस कीजिएगा प्लीज़, जिससे कि जब भी आपका रिजल्ट फाइनल लिस्ट आए तो उसमें अपना नाम होना चाहिए, ये सोच कर तैयारी कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तारे रात को आसमान में क्यों टिमटिमाते हैं, तो प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है तारे हमें रात में टिमटिमाते नजर आते हैं। इसी तरह से ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, तो ये वियना में है। वियना में ओपेक का मुख्यालय है। सैनिक विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन था, तो सैनिक विद्रोह कब हुआ था, तो ये 1857 ईस्वी में हुआ था और उस समय गवर्नर जनरल था कैनिंग। तो कैनिंग जो था, सैनिक विद्रोह जो कि 1857 में हुआ था, उस समय जो है भारत का गवर्नर जनरल था। और आपको ये भी याद रखना कैनिंग के बारे में, कैनिंग जो है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था तथा प्रथम वायसराय था, ये भी याद रखिएगा। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क किसे कहते हैं, तो कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क बोलते हैं सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको बोलते हैं कंप्यूटर का मस्तिष्क। अगला है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना 1958 ईस्वी में की गई थी। सिंपली पूछ रहा है डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, तो यह 1958 में हुई थी। डीआरडीओ का मुख्यालय क्या है, तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये दिल्ली में है। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। किताबुल हिंद किस यात्री एवं विद्वान की कृति है, तो अलबरूनी की जो है प्रमुख कृति है, इसको भी याद रखिएगा। कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो कामाख्या मंदिर जो है ये असम राज्य में स्थित है। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो केरल राज्य में सबरीमाला मंदिर स्थित है। बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में किस भारतीय कला किस भारतीय कला रूप का प्रचलन है, तो जो बिहार और नेपाल का जो मिथिला क्षेत्र है, यहाँ पर मधुबनी पेंटिंग जो है, मधुबनी पेंटिंग बहुत ज़्यादा फेमस है, याद रखिएगा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा जो है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। यहाँ से जो है परीक्षण किए जाते हैं। अगला है, भारतीय नाभिकीय कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है, तो भारतीय नाभिकीय कार्यक्रम का जनक माना जाता है डॉक्टर होमी भाभा को माना जाता है, तो याद रखिएगा। अगला है, लखनऊ कढ़ाई की किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है, तो चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। तो लखनऊ की जो कढ़ाई है उसको वह किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है, तो चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। जो लखनऊ में जो कढ़ाई होती है उसको चिकनकारी बोलते हैं। रक्त जो है किस प्रकार का ऊतक है, तो रक्त जो है तरल संयोजी ऊतक है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, याद रखिएगा। कौन भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में माने जाते हैं, तो दादा साहब फाल्के जो हैं ये भारतीय सिनेमा के जनक माने जाते हैं। इसी तरह से विटीकल्चर क्या है, तो विटीकल्चर जो है ये अंगूर की खेती को विटीकल्चर बोलते हैं। अंगूर की खेती को क्या बोलते हैं, तो विटीकल्चर बोलते हैं। इसी तरह से सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, तो 1784 ईस्वी में। तो सर विलियम जोन्स ने जो है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी और कब की थी, तो 1784 ईस्वी में की थी। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो ये अरुंधति राय थी। तो बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला, ध्यान दीजिएगा, पहली भारतीय महिला बुकर पुरस्कार जीतने वाली ये अरुंधति राय थी। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, तो अजंता की गुफाएं जो हैं ये महाराष्ट्र में स्थित हैं। महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं स्थित हैं। भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो भारतीय संविधान के अनुसार यदि आप पंचायत का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, पंचायत के इलेक्शन
में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप क्या 21 वर्ष होनी चाहिए, 21 वर्ष के आप होने चाहिए। अगला है भारतीय लोकगीत जो है कजरी कहाँ का लोकप्रिय है, तो ये उत्तर प्रदेश, अपने उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है कजरी, याद रखिएगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है, तो अनुच्छेद 155 जो है राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है, इस अनुच्छेद को याद रखिएगा। पौधों की वृद्धि को किस यंत्र से मापा जाता है, तो क्रिस्कोग्राफ के द्वारा पौधों की वृद्धि को मीजर किया जाता है, मेजरमेंट किया जाता है। जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था, तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा दिया था। 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय, 1793 ईस्वी में जो स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। सिविल सेवा का जनक पूछा जाए तो भी लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा, तो सिविल सेवा का जनक प्लस 1793 ईस्वी में जो स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था ये इसी के कार्यकाल में लागू हुआ था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में, याद रखिएगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है तिरुवनंतपुरम में स्थित है। भारत का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है, तो भारत का जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ये गुजरात राज्य में स्थित है। 2-3 चीज़ें और इसके बारे में याद रखिएगा, तो भारत के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, 182 मीटर ये ऊंची है प्रतिमा, और ये गुजरात में साधु बेट द्वीप पर स्थित है, तो इसको भी याद रखिएगा। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, और एक चीज़ और याद रखिएगा, तो जो स्टेचू ऑफ यूनिटी है इसके वास्तुकार कौन थे, तो डॉक्टर राम वी सुतार थे, राम वी सुतार ये जो है स्टेचू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार थे, तो याद रखिएगा। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1923 ईस्वी में हुई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी। इसकी स्थापना की किसने थी, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है, तो भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच समय ग्रीन मेरिडियन टाइम इससे जो है 5.5 घंटा आगे है, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। किसे भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता है, तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को क्या संज्ञा दी जाती है, तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है। हिंद स्वराज पुस्तक का लेखक कौन है, तो हिंद स्वराज पुस्तक का लेखक है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की पुस्तक का नाम क्या है, तो हिंद स्वराज पुस्तक इन्हीं की पुस्तक का नाम है, याद रखिएगा। भारत में हरित क्रांति को सफलतापूर्वक निष्पादित करने का श्रेय किसे जाता है, तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को जाना जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है, याद रखिएगा। अगला है भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी, तो 1993 ईस्वी में की गई थी। तो भारत में जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है ह्यूमन राइट कमीशन, तो ये जो है 1993 ईस्वी में इसको स्थापित किया गया था। भारत में प्रथम और एकमात्र कार्यकारी प्रधानमंत्री कौन थे, तो भारत के प्रथम और एकमात्र कार्यकारी प्रधानमंत्री ये गुलजारी लाल नंदा साहब थे। तो गुलजारी लाल नंदा जो है भारत के एकमात्र कार्यकारी प्रधानमंत्री बनाए गए थे, एकमात्र उप प्रधानमंत्री थे, तो ये कौन थे, गुलजारी लाल नंदा। अगला है लोकसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में नियुक्त किया गया। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी, तो मीरा कुमार थी, याद रखिएगा। यदि पूछा जाए लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे गणेश वासुदेव मावलंकर, ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। यदि पूछा जाए लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये मीरा कुमार हो जाएंगी। दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, तो ये कौन सी नहर जोड़ती है, तो स्वेज नहर जो है ये भूमध्य सागर को लाल सागर से कनेक्ट करती है। आगरा का जो लाल किला है किसने बनवाया था, तो ये बनवाया था मुगल सम्राट अकबर ने बनवाया था आगरा का लाल किला, याद रखिएगा। भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, तो भारत सरकार का जो सर्वोच्च विधि अधिकारी है ये होता है भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी जो है भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली भारतीय महिला न्यायाधीश कौन थी, तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय था इसकी पहली महिला न्यायाधीश जो थी ये थी फातिमा बीबी। फातिमा बीबी जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली भारतीय महिला न्यायाधीश थे, याद रखिएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो ये कोलकाता में है, इसको भी याद रखिएगा। विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का अन्य नाम है, तो विक्रमादित्य जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय को उपाधि दी गई थी विक्रमादित्य की। तो विक्रमादित्य किस गुप्त शासक का नाम है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय का। अगला है इदुक्की बांध। इदुक्की बांध कहाँ है, तो केरल में है। किस नदी पर है, तो पेरियार नदी पर है, याद रखिएगा। इडुक्की डैम कहाँ है, केरल राज्य में है। किस नदी पर बनाया गया है, तो पेरियार नदी पर बनाया गया है, इसको भी याद रखिएगा।
भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। 25 जनवरी 1950 को भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। भारत में रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो भारत में जो रेगुर मिट्टी है इसका दूसरा नाम है काली मिट्टी। काली मिट्टी किसका दूसरा नाम है? तो रेगुर मिट्टी का नाम है, याद रखिएगा। काली मिट्टी में किसकी खेती अच्छी होती है? तो कपास की। तो कपास के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी? काली मिट्टी। दोनों याद रखिएगा। टकला मकान मरुस्थल, टकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो टकला मकान मरुस्थल ये चीन देश में स्थित है। चीन देश का प्रमुख मरुस्थल है। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस लिए दी गई थी? तो इन्होंने काकोरी ट्रेन डकैती को अंजाम दिया था। तो राम प्रसाद बिस्मिल को काकोरी ट्रेन डकैती के लिए जो है इनको फांसी दी गई थी। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक जो है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष का नाम? तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष का नाम क्या हो जाएगा? गणेश वासुदेव मावलंकर, मतलब जीवी मावलंकर हो जाएगा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, जीवी मावलंकर। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन अखबार जो है शुरू किया था। इंडियन ओपिनियन अखबार महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से शुरू किया था, याद रखिएगा। किस नदी को पीली नदी कहा जाता है? किस नदी को पीली नदी के नाम से जाना जाता है? तो होंगहो नदी। होंगहो नदी को क्या बोलते हैं? पीली नदी के रूप में बोलते हैं। और होंगहो नदी चीन की प्रमुख नदी है और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं येलो रिवर, मतलब पीली नदी। तो याद रखिएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? तो भारत की अर्थव्यवस्था जो है इकॉनमी है, ये मिक्स्ड है, मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो याद रखिएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रकार कौन सा है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला है, भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो भारतीय संघ की जो कार्यपालिका है इसका संवैधानिक प्रमुख होता है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जो है भारतीय संघ की कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। तो क्वेश्चन क्या है? भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो भारत का जो राष्ट्रपति है इस पर महाभियोग जो है अनुच्छेद किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो 52, 61, 72 या 54, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपको देना है कमेंट बॉक्स में इसका जवाब। तो आज के लिए इतना ही। तो आज चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर जरूर करेंगे, इससे क्या होता है हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।